हेलो डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके साथ हाजिर है। एक तो पहली बात, आज 13 नवंबर 2023 है और आज के टेक्निकल एनालिसिस में हम देखेंगे, हीट मैप देखेंगे, प्रीवियस डेज का मार्केट को देखेंगे, थोड़ा एनालाइज करेंगे कि मार्केट किस तरफ जा रही है। और दूसरी बात ये है कि मैं कुछ दिन से काफ़ी मसरूफ़ था, तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना सकता। इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगा कि रेगुलर रहूँ और आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँ। तो अगर मार्केट की हम एनालिसिस को देखें तो अब हमारे पास मार्केट अब एक एक ही सिम्त में जाई जा रही है और वो बुलिश मोमेंटम हमें दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसकी, बल्कि अभी आपको दिखाता हूँ, अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास 2.04% का मार्केट में इजाफा हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा इजाफा होता है। 1132 पॉइंट्स गेन किए मार्केट ने आज के दिन में सिर्फ। और वॉल्यूम्स भी हमारे पास तगड़े हैं। हमारे पास जो मेन स्क्रिप्ट्स हैं वो ये देख लें। अच्छा, इसमें जो चीज़ है ना, वो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मार्केट में बहुत ही ओवरबॉट मार्केट हो चुकी है। अगर मैं एयर लिंक को ही देखूँ तो ये एक ज़माने में 20 रुपए के इर्द गिर्द हुआ करता था, बल्कि एक ज़माने में क्या, एक महीने की बात है। अगर यहाँ वन मंथ के चार्ट में देखें तो हमारे पास ये देखें, अक्टूबर में हमारे पास एयर लिंक की प्राइस थी 29.69। अगर 6 मंथ्स में देखें तो हमारे पास एयर लिंक की प्राइस इसी साल जुलाई में 18 रुपये थी, जो 18 रुपये से उठ के एक बड़ा स्पाइक आया, जिसमें 22 रुपये, बहुत 22 रुपये थी, 22 रुपये से उठ के एक स्पाइक आया। क्या ऐसा स्पाइक है कि वो 50 रुपये पे चली गई। इसी तरह बाकी सेक्टर में भी अगर आप देखें तो मार्केट एक बहुत ही ओवरबॉट रीजन में हमें दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एंग्रो को सर्च करूँ तो एंग्रो में भी हमें पता लग जाएगा कि मार्केट जो है हमें कितनी जो है बुलिश मोमेंटम में दिख रही है। अब एंग्रो 240 के करीब था और 240 से उठ के 292 तक आना कोई आम बात नहीं है। और उसके पीछे पता नहीं क्या रीज़न है, वो अभी हम देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास मेन आ गया कि मार्केट ने कितने पॉइंट्स गेन किए हैं। अगर हीट मैप को हम देखें तो ये हमारे पास एक पोर्टफोलियो आ गया कि WTL ने कितना गेन किया है, एयरलिंक ने आज कितना गेन किया, 5.01% का गेन है। इसके अलावा हम नेटवर्क लिमिटेड ने भी इतना गेन किया है, WTL ने भी गेन किया है, सर्ल ने भी गेन किया है। इसके अलावा PPL PIA मेजर हमें गेन ही दिख रहा है। मार्केट में हरियाली ही हरियाली दिख रही है। अच्छा, अगर हम फीपी लिपि की बात करें तो 10 तारीख का हमारे पास फीपी लिपि पड़ा है, 13 तारीख का भी नहीं आया। तो हम उसी से कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि माल उठा कौन रहा है। अच्छा, फीपीज में देखें तो हमारे पास 4.34 बिलियन की बाइंग हो रही है। फॉरेन कॉरपोरेट्स हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि बहुत तगड़ी बाइंग पे है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी बहुत तगड़ी बाइंग पे है, कंपनीज बड़ी तगड़ी बाइंग कर रही हैं। और जब भी ये तीन कंपनीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन इंडिविजुअल और म्यूचुअल फंड जब आपकी तगड़ी बाइंग करना स्टार्ट होते हैं ना, तो एक बड़ा स्पाइक आपको देखने को मिलता है इसमें, मार्केट में। तो अभी ये बाइंग कर रहे हैं, लेकिन एक बात को गौर से देखें आप, एक पर्सपेक्टिव ये भी लें कि अगर वो बाइंग कर रहे हैं तो उन्होंने सेल भी तो करना है, उन्हें प्रॉफिट टेकिंग भी तो करनी है। तो कहाँ तक करेंगे वो प्रॉफिट टेकिंग? तो अगर तो इतना बड़ा स्पाइक हमारे चार्ट में दिख रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं इतना बड़ा स्पाइक हमें दिख रहा है कुछ पीछे दिनों में, तो ये प्रॉफिट टेकिंग करके कितना होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ अपर ट्रेंड में जा रहा है। तो ये एक देखने वाली चीज़ है। इसके बाद हमारे पास देखते हैं कि सीमेंट सेक्टर में कितना माल उठाया है। कंपनीज ने माल उठाया $0.1 बिलियन का, फीपीज ने माल उठाया $0.88 मिलियन का, $0.1 मिलियन से म्यूचुअल फंड्स ने भी उनका साथ दिया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा माल उठाया है फीपीज ने, कमर्शियल बैंक्स में। इंश्योरेंस कंपनीज ने $0.63 मिलियन का माल उठाया है डेप्ट मार्केट में, देख लें आप। इसके अलावा हमारे पास $0.45 मिलियन का माल यहाँ पे कंपनी से उठाया है। पीपीज भी पीछे नहीं है। इसके बाद हमारे पास फूड में इतनी कोई खास देखने को नहीं मिल रही। $0.58 मिलियन का माल उठाया है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज भी बहुत जो है गेन कर रही हैं अपनी प्राइस में, जैसे PPL हो गया, OGDC हो गया, PRL हो गया, इस तरह की। और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज भी हमारे पास हमें देखने को मिल रहा है। पीपीज ने माल उठाया, पीपीज ने।
और 1.60 मिलियन डॉलर का माल फिलीपींस ने उठाया है यहाँ पे पावर सेक्टर में, जैसे कि हपको हो गया इस तरह की पावर सेक्टर, तो एनर्जी हो गया इस तरह की, कैपको हो गया। तो ये और सिमिलरली हमारे पास इंडिविजुअल्स ने माल बेचा है। टेक्नोलॉजी कंपनीज में हमारे पास 0.45 मिलियन डॉलर की मेजर बाइंग हुई है, फीपीज ने की है, और 0.55 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है इंडिविजुअल्स ने। इस तरह हमारे पास बैटरी सेक्टर भी आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें अपने टेक्निकल एनालिसिस की, तो जैसे कि मैंने अभी पिछली वीडियोस में बताया था कि कहाँ तक लोग बाइंग करेंगे, क्योंकि बाइंग बाइंग कर तो लेंगे, मतलब चार्ट भी हमें हरियाली हरियाली दिखेगी चार्ट में, लेकिन जाएंगे कहाँ तक, क्योंकि एक पॉइंट टाइम पे उन्होंने सेलिंग करनी करनी है ना। अब हमने यहाँ पे एक रीजन देखा था 53,000 के करीब करीब, जो कि हमारे पास 2017 में एक हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस जोन था। इसके अलावा हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन था 5412 पे। अब उस दोनों को मार्केट ने निगेट किया। अगर यहाँ पे हम देखें इस रीजन को मार्केट ने थोड़ी सी रेजिस्टेंस ली, इस रीजन से इसने थोड़े से पुल पुल दिया मार्केट को, लेकिन दोबारा मार्केट रीटेस्ट करके दोबारा इस पॉइंट पे रीटेस्ट करने आई और दोबारा ऊपर चली गई। अब यही चीज हमें, अगर मार्केट ने ज्यादा ऊपर जाना है तो यही चीज हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। ये रीटेस्ट जो करती है मार्केट, ये हमें एक कंफर्मेशन देती है कि हम ऊपर ट्रेंड में जाऊंगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट आ रही है तो यहाँ पे उस पर नीचे आना चाहिए और इस पॉइंट को रीटेस्ट करना चाहिए। अगर इस पॉइंट को रीटेस्ट करके नीचे मार्केट गिरती है तो ये उसका एक सपोर्ट लेवल है। लेकिन अगर इस को रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर मार्केट जाती है तो वो एक हमारे पास फेक आउट कंसिडर नहीं होगा, लेकिन अभी अभी तक हम देखें तो ये एक फेक आउट हमें कंसिडर हमें लग रहा है। ठीक है, तो हमें मार्केट की रीटेस्ट का इंतजार करना है। और काफी लोगों का ये सवाल होगा कि हमें मार्केट में भी बाइंग डालनी चाहिए कि नहीं, एक बड़ी रैली है, बड़ी रैली निकल गई है हमारे हाथों से। तो ऐसी बात नहीं है, मार्केट में आपको चांसेस देती रहती है मार्केट। आप ये नहीं कि आपकी एक रैली निकल गई है तो आप लोग अब कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मार्केट ऐसी चीज है कि मार्केट एक दिन ऊपर होगी तो 2 दिन नीचे भी होगी। तो वो देखने की चीज है, आप उसमें जो है शॉर्ट भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरा फिलहाल टॉपिक ये है कि मार्केट जा किस तरफ रही है। अब हमारे पास यहाँ पे ना, हम इस मुकाम पे खड़े हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई जोन नहीं है जिससे हम रेजिस्टेंस देखने को हमें मिले। तो हमें उसका वेट करना है कि जहां से वो हल्की सी रेजिस्टेंस ले। अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनती है तो इसका मतलब ये एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें मार्केट रीटेस्ट करेगी तो हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि ये एक जेन्युइन अप ट्रेंड है या एक फेक आउट है। तो ये भी हमें देखना पड़ता है मार्केट को। दूसरी बात ये है कि एक ब्रॉडर पिक्चर आप देखें तो मार्केट एक लॉन्गर डाउन ट्रेंड में चलती आ रही थी। तो अगर हम ये देखें कि एक अरसा मार्केट लॉन्गर डाउन ट्रेंड में चली है और लोगों ने सेलिंग की है, तो अब वो सेलर्स जो हैं हावी नहीं है। अब मार्केट में बायर्स हावी हो गए हैं और बायर्स ऊपर मार्केट को लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये एक पहले मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट किया, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, इसको रेजिस्ट किया, फिर नीचे गई, और जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ली होगी वो जाहिर सी बात है फिर उन्होंने यहाँ से भी बाइंग देखी होगी, मतलब उनको बाइंग की भी यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे सिर्फ सेलिंग की एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उसके बाद बाइंग ही बाइंग, बाइंग ही बाइंग, बाइंग ही बाइंग। तो ये प्रॉपर अप ट्रेंड नहीं होता। हमें इस तरह का हायर हाइज और हायर लोज पे देखना पड़ता है मार्केट को। अब ये मार्केट अपने लोज बनाती बनाती नीचे जा रही थी, अब इसको भी अपने हाइज बना के नीचे जाना चाहिए कि अगर इस तरह जा रही है तो अगर ये ऊपर एक स्पाइक दिया तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस खाना यहाँ पे भी आना चाहिए उसको, फिर ऊपर जाना चाहिए। लेकिन मार्केट इसको अभी फिलहाल कोई केटर नहीं कर रही। तो मार्केट हमारे पास, इसके अलावा मार्केट में हमें पैसा भी डालना चाहिए कि नहीं, तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि अभी हमें मार्केट में पैसा डालना चाहिए, क्योंकि अभी RSI को देखें तो मार्केट हमारे पास 92.43 तकरीबन RSI हमें मिल रहा है, जो कि एक हिस्ट्री का सबसे बड़ा RSI है KSE 100 की। अगर यहाँ पे 2017 में भी हम देखें तो हमें RSI इतना कोई 80 के करीब गया था, 88 पॉइंट कुछ के करीब, लेकिन 91 के करीब, 92 के करीब तो हमें RSI आज तक देखने को ही नहीं मिला।
इसका मतलब ये हाईली ओवरबॉट जोन में मार्केट चली गई है, और अब हमें स्टॉक्स भी खरीदने हैं तो हमें उस बेसिस पे खरीदने हैं कि उस स्टॉक्स की वैल्यू अब नीचे भी जा सकती है, जैसे कि प्रॉफिट टेकिंग होती है। तो हमें वो स्टॉक्स पिक करने हैं जिनकी बीटा वैल्यू सबसे कम है। बीटा वैल्यू वो वैल्यू होती है कि जो मार्केट की वॉलेटिलिटी से इफेक्ट जितना होगी मार्केट, उसकी बीटा वैल्यू इतनी ज्यादा होगी। मतलब अगर 0 पॉइंट कुछ है बीटा वैल्यू, तो उसकी मतलब मार्केट बीटा वैल्यू कम है, मतलब मार्केट की वॉलेटिलिटी से उसको फर्क नहीं पड़ता। अगर बीटा वैल्यू 1 पॉइंट कुछ है तो इसका मतलब उसको मार्केट की वॉलेटिलिटी से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि अगर मैंने अभी आपको स्क्रिप्ट दिखाई थी एंग्रो और दूसरी, इसका मतलब कि उनकी बीटा वैल्यू कुछ है ज्यादा। अब वो एक स्क्रिप्ट मैंने आपको भी दिखाई थी WTL, अब वो 20-22 रुपए से उठ के 49 रुपीज पे आई हुई है, जिसका मतलब उसकी बीटा वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर कुछ स्टॉक्स देखें कि जो 10 रुपए से उठ के 11 रुपए पे आए हुए हैं बस, तो उनकी बीटा वैल्यू इतनी नहीं है। तो ये हमें देख के इन्वेस्ट करना चाहिए सारी चीजें। और यहाँ पे हमें बैड पैटर्न भी देखने को मिला, तो बहुत सारी चीजें हैं देखने को मार्केट में। लेकिन ये है कि अभी फिलहाल मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा इंतजार करें, मार्केट को जरा प्रॉपर एक मूव डिफाइन करने दें, ताकि पता चले कि मार्केट करना क्या चाह रही है। बाकी अगर देखने से हमें अंदाजा हो तो मार्केट तो हमें एक जेन्युइन मूव दिखाती दिख रही है, लेकिन ये फेक आउट भी हो सकता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमें एक वॉल्यूम भी हमारे एवरेज से ऊपर लग रहे हैं, इसका मतलब कि हमारे पास बायर्स की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है हमारे पास, जो बाय कर रहे हैं लोग। लेकिन अब एक प्रॉपर मूव का हमें वेट करना है, हमें हड़बड़ी में अपने पैसे ज़ाया नहीं करने। हमें वेट करना है कि मार्केट हमें किस तरह मूव देती है, हमें मार्केट अब ये फेक आउट है या ओरिजिनल हमारे पास ब्रेकआउट है, तो वो हमें अगली कुछ दिनों में पता लग जाएगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा टेक्निकल एनालिसिस पसंद आ रहा है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँ, आपका फ़ायदा करता रहूँ मुफ्त में, तो इंशाल्लाह आपका भाई करेगा। आप बस कमेंट में बताएं, और आप ये भी बताएं कि आप फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं वो भी करता हूँ। तो वन ऑफ द फेवरेट एनालिसिस है मेरा फंडामेंटल एनालिसिस। तो आप मुझे बताएं, उसके आपको ट्रिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा, शॉर्टकट्स भी बताऊंगा। तो आप सब्सक्राइब करें। अगर मेरे 100 सब्सक्राइबर्स होते हैं तो मैं उस पे एक फंडामेंटल एनालिसिस की एक पूरी सीरीज बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट टाइम के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, और अपना ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। फ़लस्तीन में जो चल रहा है, फ़लस्तीन बहन भाइयों का जो है, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए इमदाद करें। अगर आप लोग उनको मदद देना चाहते हैं किसी भी सूरत में, पैसे की सूरत में, खाने की सूरत में, तो आप अल खिदमत फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाके उनको डोनेट कर सकते हैं। तो क्योंकि वो उन तक खाना पहुंचा रहे हैं और शेल्टर वगैरह। तो यही एक मैसेज था आप लोगों के लिए, और नेक्स्ट टाइम के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।